नर्मदा नदी कर किनारे कंचनबटी नामक नगर रहिस। उहाँ कर राजा मलयकेतु रहिस। नर्मदा कर पश्चिम दिशा कति मरुभूमि रहिस। ओ जगला बालूभाता कहत रहिन। वही जग बड़खा रो पकरी कर गच रहिस, जेकर बड़े बड़े डार झखराए रहे। वही गच कर नीचे सियारो रहत रहिस और ऊपर में चिल्हो रहत रहिस। बड़ मित्रता दोनों में रहिन, बड़ दोस्ती रहिस, दोनों बहिन नियर रहिन। अष्टमी कर तिथि रहे, जीत वाहन कर दिन रहे। सब गांव कर महिला मन नहाय बर आए रहिन वही जग नर्मदा में। नर्मदा के किनारे नहाय के बाद सब कोई खरी तेल फूल पतई चढ़ात रहिन जीत वाहन के नाम से। वही ला देख के चिल्हो हर महिला मन से पूछिस, का उपास करत हवा दीदी, खरी तेल काके ला चढ़ात हवा। तो एगो महिला हर बताइस, आज अश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी है, जीत वाहन के व्रत है। एला करेले बेटा बेटी जीवित रहेल, सुहाग दीर्घायु रहेल, अन्न धन ले घर हर भरे रहेल, राजा रानी के घर जन्म मिलेल। तेकर ले ये व्रत ला करे जाएल। चिल्हो हर फिर पूछिस, कैसे करब व्रत ला, एहू ला बताए देवा दीदी। तो महिला हर बताइस, आज तो नहाबो, तेकर जीत वाहन ला मुखारी पान पतई खरी तेल चढ़ाबो सेराबो, बाँचल तेल अपन पितृ ला चढ़ाबो, लइका छुआ सब परिवार के चुपराबो, तेकर खाबो। आज नहाई खाई है, कल से निर्जला उपास रह के और राती जीत वाहन कर कथा कहनी सुन के पूजा पाठ करके खीरा लसोरा सेवई और रोटी खाए के रात भर नाच गाय के जीत वाहन कर सेवा करथन। चिल्हो हर कहिस, अच्छा ठीक है। सुन के चिल्हो कर मन घला व्रत ला करे बर करिस। गईस तेका सियारो बहिन ला कहिस, ऐसे ऐसे बात है, गांव के महिला मन जीवतिया उपास करत हैं। महू उपास रह के सच्चे मन और शुद्ध तन से जीत वाहन के ध्यान करहूँ। सियारो कहिस, ए दीदी महू व्रत ला करहूँ, जीत वाहन कर पूजा व्रत ला करहूँ। चिल्हो और कहिस, नहीं सकबे सियारो व्रत बहुत कठिन है, ते भूख प्यास ला नहीं सह सकबे, ते झीन कर कहिस। सियारो कहिस, नहीं तय करबे तो महू करहूँ, मोर लइका छुआ बर मैं जरूर करहूँ, तय तोर लइका छुआ बर करबे तो महू करबेच करहूँ कहिस। चिल्हो कहिस, तोर करे कर इच्छा है तो कर, मैं तो मना करथूँ, लेकिन तोर मन है करे कर तो कर। सियारो कहिस, ए बहिन हमन घलो उपास करब। चिल्हो कहिस, ठीक है। दोनों नहाइन पतई पान मुखारी सेराय के जो फल पाका मिलिस तेला खाए के जीवतिया उपास ला रहिन। दिन तो बीत गईस। चिल्हो हर व्रत ला सच्चे मन से जीत वाहन का ध्यान लगा के करे, बड़ संतवन दिन रहिस। और सियारो जीव कर खदरी छोट जीवा रहिस, ओकर मन मांस मांस खाए के करे, ज़्यादा होए तो भूख सहबे नहीं करे। मन में सोचे, बाप रे बाप कतना जोर रात होही, कोनो जग मुर्दा सुरदा परल मिलतीस तो खाते। ओकर मन में यही सब चलत रहे। और चिल्हो के मन में रहे, हमर बेटा बेटी बने रहे, मोर सुहाग अमर रहे। तो चिल्हो कर ध्यान जीवित वाहन पर रहे और सियारो का मन खाली खाए पिए बर करे रहे। वही दिन एगो व्यापारी कर बेटा कर मृत्यु हो गईस। ओकर लाश ला वही नर्मदा कर किनारे जराए बर लानिन। ए जीत वाहन कर खेल रहिस, कैसे करेल कह के सियारो के परीक्षा लेहत रहिन। लाश हर आधा जरिस आधा नहीं जरिस, लोग मन चल गईन। आप सियारो कर मन छटपटाए लागिस, बाप रे बाप कौन उपाय करो कि नहीं करो, मन ला रोक नहीं पाइस। चिल्हो के पूछिस, ने बहिन सुईत गे का। चिल्हो कहिस, नहीं सीते हो बहिन, जागले हो, सब कतिला देखते छो। फिर छोड़ देहिस। फिर एक घड़ी में पूछिस, ने बहिन सुते हस कि जागे हस। चिल्हो कहे, नहीं जागले हो। सियारो कहे, बाप रे बाप, ये तो सुतबे नहीं करे, मैं मांस लान हूँ तो देख जाही। फिर एक घड़ी में कहे, ने बहिन सुते हस कि जागले छस। चिल्हो मन में सोचिस, का करे बार बार पूछेल,
कह के बात नहीं करिस। जैक के का करेल कह के देखत रहे। सियारो हर सुन तय के नदी किनारे मुर्दा जग गईस। आधा जैर गईस, आधा बाँचे रहे। पानी में बिताए के मांस ला भर पेट खाइस। अउ आधा कोमल कोमल मांस अउ हड्डी ला गबलिस तेकर ले लानिस। चिल्हो सब ला देखत रहे। बाप रे बाप, कतना मना करे मत रख व्रत मत रख, नहीं मानिस। व्रत ला भंग कर दहिस, एकर का फल भोगे तेकर ठेकान नहीं। जीतवाहन जग चिल्हो मन में विनती करिस, हे देव, एके गलत फल मत दइहा, मोर बहिन लागे, फिर करनी के फल ला कौन रोक सकत है। राति सियारो लुकाए लानिस दे मांस हड्डी ला करट करट चाबे। चिल्हो सब देखत रहे। कहिस, ने बहिन कहार कुरुट कारट बाजेल। सियारो कहे, बहिन व्रत उपास करे से शरीर हर कटकटावत है। फिर रात हर बीत गईस। बिहान होइस तो सियारो कहिस, ए बहिन चल नहाए बर जाई, तेकर सेराबो चढ़ाबो खाबो। चिल्हो कहिस, तैं जा बहिन नहाओ सेराव खाओ, मैं गाँव कर महिला मन ला उगेर ले हूँ। सियारो नहाइस से रईस तेकर उदर में गबलल मांस ला खाविस। चिल्हो हर गाँव कर महिला मन जग नहाइस से रईस, सपरी चढ़ाइस तेकर चिवड़ा खीरा मन ला मैंग के खाविस। कुछ दिन बीते कर बाद दोनों बीमार पैर गईन। नर्मदा कर तट में चिल्हो हर कहिस, हे नर्मदा, हे पाकेर, घटना के साक्षी रही हो। मैं मर जाऊँ तो अगले जन्म में राजा की घर पैदा हूँ, लेकिन कोई मंत्री जग मोर बिया होए। सियारो कहिस, हे नर्मदा, हे पाकेर, मैं मर जाऊँ तो राजा कर घर में जन्म ले हूँ और कोई राजे जग मोर बिया होए। कुछ दिन बीते कर बाद दोनों कर मृत्यु होए गईस। कुछ साल बीते कर बाद दोनों सहेली एगो राजा कर घरे जन्म लेहिन। चिल्हो बड़ी बहिन बनिस, ओकर नाम सिलवती रखिन। सिलवती कर शादी मंत्री बुद्धिसेन जग होइस। सियारो छोटी बहिन के रूप में जन्म लेहिस, ओकर नाम कपूरावती रखिन। एकर शादी वही नगर के राजा मलेकेतु जग होइस। अउ कपूरावती कंचनबट्टी कर रानी बन गईस। सिलवती धर्म विचार के रहिस, सत के पुजारन रहिस। ओकर धर्म विचार पुण्य कर्म में बड़ मन लागेल। कपूरावती दुष्ट आत्मा नियर रहिस। आत्मा में छल परपंच रहे और छल परपंच के कभो भला नहीं होए। सत के हमेशा विजय होएल। कुछ दिन बीते कर बाद कपूरावती कर पुत्र होइस तो मर गईस। कुछ दिन बाद शिलावती के घला पुत्र होइस, वो काहे नहीं होइस। शिलावती जीतवाहन के व्रत करे रहे। व्रत बहुत प्रभावी रहे, तेकर ले पुत्र जीवित रहे और कपूरावती के पुत्र मर जायल। तेकर मन में खलत रहे, ओकर पुत्र तो जीवित रहे, मोर पुत्र काहे मर जायल। यही कस होत कपूरावती कर 6 गो पुत्र होइस और 6 पुत्र मर गईस। शिलावती के 6 ठे पुत्र होइस, 6 जीवित रहे। ये देख के कपूरावती के करेजा जरत रहे, कड़कत रहे। एक दिन अन्न दाना छोड़ के खटिया पटिया में सुत गईस। राजा आविस तो पूछिस, हे रानी का होइस, काहे सुत गए, बताओ का बात है। कपूरावती कहिस, बहुत बड़का बीमारी पकड़िस है। राजा कहे, का बीमारी पकड़िस है, बतावा, मैं वैद्य जग जाऊँ। नहीं, मैं कोई वैद्य जग नहीं जाऊँ और तू मैं मत जावा, पहले कसम खावा, मैं जो कहूँ ओला करके दिखाऊँ, तभेज बताऊँ कहिस। राजा कहिस, अच्छा ठीक है, कसम है, जेला कबे तेला नहीं करूँ, वो नरक में जाए कहिस। तो ठीक है, सुना, मोर बहिन शिलावती के 6 पुत्र के करेजा निकाल के लाइन देवा, यही मोर बीमारी के दवा है। राजा कहिस, हे राम, कौन जन्म के पाप करे हूँ, ऐसे करे बर कहथस, ऐसन करब तो नरक में जगह नहीं मिलही। तोर बहिन कौन जाने का व्रत कर रहिस, ओकर 6 पुत्र जीवित है, वो सती है, सत के पुजारी है, ऐसे करबे तो तोर जीव नहीं बाँची। कपूरावती कहिस, चाहे कुछ होवे, ओकर ऊपर तो कलयुग सवार रहे, विनाश काले विपरीत बुद्धि,
पाप के घड़ा भरे रहे, बुद्धि जैर गे रहे, ओकर ऊपर विनाश छाए गे रहिस। कहे हम कुछ नहीं जानी। राजा कहे हे विधाता, अपराध बर क्षमा करा। फिर कसाई जग गईस और कहिस शीलावती कर 6 पुत्र जंगल में ले जाए के ओमन कर करे जाला लाओ। कसाई हर शीलावती कर 6 पुत्र कर करेजा ला लाइन के कपूरावती ला धराए देहिस। कपूरावती करेजा देख के बहुत खुश होइस। कहे बाप रे, बहिन के 6 बेटा मर गईस। आज दुनिया में लोग दूसर के सुख देख के दुखी होते और दूसर के दुख देख के खुश होते। सोचते वो काहे खुश है? अरे वो हर पूर्व जन्म में अच्छा काम करे है, तेकर सुख और खुश है। काखों दुख नहीं देहे के चाहिए। दूसर के सुख ला देख के नहीं जरे के चाहिए। अच्छा कर्म करना चाहिए। जेकर व्रत करा ओकर ऊपर विश्वास करा, मन्नत जरूर पूरा होएल। कपूरावती बहन शीलावती के घर गईस और कहिन बाबू हरे कहाँ गईन दीदी? इते गुड़ चिवड़ा लाने हो। शीलावती अपन 6 बेटा ला बुलाइस। 6 बेटा ला देख के कपूरावती की आँखी लाल हो गईस। बाप रे बाप, कहे राजा मोर से धोखा करिस, बहुत बड़ा झूठ कहिस। एकर 6 पुत्र जीवित है। फिर राजा जग जाए के कहिस मोके बड़का बीमारी धैर लहिस से। फिर वही कस क्रिया खवाए के कहिस मोर बहिन के 6 पुत्र के मूड़ी चाहिए। राजा कहे बाप रे बाप, कौन व्रत ला करिस से मैर के 6 पुत्र जीवित हो गई और रानी कौन जन्म कर फल ला पात है। पाप कर घड़ा भर गईस, मारे के खून सवार है। का पाप करे है अपन बहिन के बेटा के मारे बर चाहत है। मोके क्रिया के चलते करे बर पड़त है। हे देव मोर पाप मत गिनिया। कहे अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहे। राजा महल के प्रवेश द्वार में ऐसन व्यवस्था करिस जेमे शीलावती के 6 पुत्र के घूसत उमन कर सर धड़ से अलग हो गईस। वही दिन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शीलावती जीवित वाहन कर जीवितिया व्रत करे रहे। कपूरवती 6 पुत्र कर सिर के पियर कपड़ा में लपेट 6 गो थाली में सजाए के राती 9 बजे शीलावती के घरे दासी मंजक पठोए देहिस। दासी कहिन दीदी रानी हर संदेश पठोइस है। शीलावती काम में व्यस्त रहिस, तेकर कहिस वही जग डाली में रख देवा। काम में व्यस्त होए से शीलावती बिसेर गईस। ये देख के जीतवाहन देवता माटी से 6 भाई के सिर बनाइस और माटी का सिर ला धड़ में जोड़ के अमृत पानी छिड़क देहिस। 6 पुत्र जीवित हो गई और सही सलामत घरे पहुँचिन। जे कटल सिर कपूरावती भेजे रहिस तेहर फल बन गईस। 6 पुत्र पियर पियर कपड़ा पहन के राजकुमार नियर घोड़ा में चढ़ के घरे आविन। शीलावती पूछिस कहाँ चल गे रहा? 6 पुत्र कहिन मौसा के साथ शिकार करे पर दूर चल गे रहन, तेकर अबेर हो गईस। ठीक है कहिस, मैं जीतवाहन व्रत के पालन करत हूँ। शीलावती नहाए सोनाए चढ़ाए के जीतवाहन जग प्रार्थना करिस, हे जीतवाहन मोर 6 पुत्र का रक्षा करिहा। ऐ जीवितिया है, हमार पति और पुत्र हमेशा बने जियत रहें, आशीर्वाद देवा। व्रत और पूजा संपन्न होइस। तेकर बाद कपूरावती जे संदोष ला पठोए रहे तेला खोलिस तो ओमे रिकिम रिकिम 6 गो फल रहे। 6 फल ला पुत्र के देहिस और जीतवाहन के प्रणाम करिस। शीलावती सती नारी रहे, ओके आभास हो गए लागिस। जीतवाहन के कृपा से अपन पूर्व जन्म कर बात सुरता आए गईस। कपूरावती एको चरई ला देखे बर भेजिस, कहिस जा तो चरई शीलावती कल्पता है कि नहीं देख के आबे और बताओ। चरई हर किंदेर किंदेर वहाँ चढ़ चढ़ के देखे। 6 पुत्र घर अंगना में मस्त खेलत रहे। चिरैया हर कपूरावती ला बताई। कपूरावती कहे कौन जानी कौन जन्म में का व्रत करे रहिस, ओकर पुत्र मरबे नहीं करे, जीवित होए जाथे। जातो गा चरई मोर बहिन ला कबे मैं ओकर जग भेंट करहूँ। चरई हर आइस तो शीलावती कहिस मोर बहिन मोर से भेंट करही तो नर्मदा का तट में भेंटाए। फिर शीलावती पैदल नर्मदा तट गईस और रानी हर पालकी में बैठ के गईस। कपूरावती कहिस हे दीदी कौन जन्म में का व्रत करे रहे कि ये जन्म में काहीं व्रत करत हस बताओ।
कैसे में तोर 6 पुत्र जीवित है और मोर एको गो पुत्र जीवित नहीं है। तोर पुत्र ला मारे से घलो जी जाथे, एला बता बहिन। शीलावती कहिस, दीदी तैं उल्टी कर और महू उल्टी करहूँ, तब आगू बात ला बताहूँ कहिस। कपूरावती वैसने करिस। वही घिन कपूरावती मांस का टुकड़ा उलगे लागिस और शीलावती खीरा और जाई कर उल्टी करे लागिस। फिर कहिस, हे नर्मदा, हे पाकेर, हे पीपर, अगर सच्चे मन से जीवतिया व्रत पूजा ला करे हों तो पाकेर हरियर हो जाए, पूर्व जन्म में जैसे रहे तैसे हो जाए। फिर वैसने हो गईस। कपूरावती ला कहिस, नर्मदा तट कर यही पाकेर गछ है, जेमा मैं चिल्हो बैन के रहत रहे, तैं यही पाकेड़ कर नीचे खोखरों में रहत रहे, तैं सियारो रहे। साथ में दोनों जीतवाहन के जीवतिया व्रत ला रखे रहें, तैं लालच में व्रत ला अनदेखा करे और राति व्यापारी कर बेटा के लाश ला खाए रहे। देख खोखरों में वही हड्डी है, और मैं सच्चे मन से व्रत ला पूरा करें। कपूरावती ला सब बात सुरता आविस और नर्मदा नदी में डूब के अपन जान दे देहिस। राजा ला खबर होइस तो वही जग कपूरावती का दाह संस्कार कर देहिस। राजा मले केतु शीलावती के 6 पुत्र के राजा बनाए देहिस। तो यही है जीवतिया व्रत कहानी। व्रत बेटा बेटी की लंबी उम्र और ओमन का रक्षा बर करे जाथे। ये व्रत की कथा कहानी सुनैया महिला मन के संतान वियोग सहे बर नहीं पड़े, साथ में घर में सुख शांति बने रहेल। तो थोड़ा सा भी जीवतिया व्रत का कथा अच्छा लागिस होही तो कृपा करके लाइक शेयर और चैनल ला सब्सक्राइब जरूर कर दिया, ताकि दूसर कोई जग कहानी पहुँचे और सुने और लाभ लें। जय जीवतिया जीतवाहन देवता, जय जीवतिया पूजा, जोहार।